हम्म। पढ़ाई कर रहा हूँ ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। जैसा कि आपको पता है, रोज़ हमारी क्लास रहती है 8:30 बजे। आज थोड़ा लेट हो गया क्लास में, क्योंकि ग्रुप मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो उनसे बातचीत करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कहाँ पे ट्रेड लिया, क्या कैसे, क्या माइंड साइकोलॉजी था, कहाँ पे उन्होंने क्या गलती करी, वो सारी चीज़ें पूछने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है ना। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपन, ठीक है। लेकर हरि का नाम। चलो, ग्रुप में भी किसी ने शेयर कर दिया लिंक, ठीक है, बढ़िया है, चलने दो भैया। वंडरवॉल, राम राम। लोकेश जी, राम राम। सौरभ, राम राम। ट्रेडर शून्य जी, राम राम। ट्रेडर शून्य जी मतलब पवन कुमार है ना। पवन कुमार जी आप ही हो ना, उर्फ मानव। लालदास जी महाराज, जय श्याराम। सीताराम बाबा ब्राह्मण सीताराम, ठीक है भैया, सीताराम, जय श्याराम सभी को। ऐसे ही राम नाम जपते रहो, बढ़िया प्रॉफिट बनाते रहो, है ना। तो अपना तो टारगेट ही बहुत बड़ा। हरी जी राम राम, दिनेश जी राम राम, अमन जी नमस्कार। तो शुरू करते हैं। ये हमारा चार्ट है किस चीज़ का। यस सर। जो भी आप कमेंट करते हो, नेटवर्क इशू सर, आउट हो रहा हूँ, धैर्य। अरे इनको बोलो भैया यूट्यूब में आए, ग्रुप में डालो इनको। मोहक सपोर्टेड, हाय। जेठालाल चंपकलाल, गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, राम राम। जेठालाल चंपकलाल अपना नाम बताओ भैया थोड़ा। बंजी चौहान, राम राम गुरुजी। उस्मान जी आ गए, यस सर जी। हिमांगी दीदी, ठीक है। चलो सभी लोग आ गए हैं, है ना। अभी कुछ संख्या कम हो रही है, क्यों कम हो रही है भैया। राहुल, राम राम। विकास जैन, मोहक सपोर्टेड, सपोर्ट सेल है ना, मोहक सपोर्ट सेल, विकास जैन, ठीक है। बापूजी नमस्ते। चंपकलाल, जेठालाल, गड़ा, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी क्लास पर डे 8:30 बजे रहती है। चूँकि ग्रुप मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो उनसे बातचीत करने में थोड़ा समय लग जाता है, सबके डाउट्स क्लियरिंग में। गूगल मीट में जो हमारा डाउट क्लियरिंग का सेशन रहता है, स्टार्टिंग में आप लोगों से 10-15 मिनट 20 मिनट बातचीत करता हूँ। उसके बाद में यूट्यूब लाइव करता हूँ। यूट्यूब लाइव के बाद वापस से जो चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं गूगल मीट में, कि हमने जो सेटअप बताया है, जो भी साइकोलॉजी बताई है, उसके अगर आपको कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप बाकायदा उस पर पूछ सकते हो, और मैं आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी भी रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ है, तो शुरू करते हैं। लॉस क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, और मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया है। तो एक चीज़ तो गड़बड़ हो गई, वो वीडियो तो कहीं और रखा है। वो वीडियो तो चलो आ जाएगा। आपको वो वीडियो प्ले करके दिखाना है मेरे को, कि उस वीडियो में जो मैंने जीरो हीरो लिया है वो क्या साइकोलॉजी थी। यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को ये दिया है, डंडा और डब्बा का कमाल दिया है मैंने यहाँ पे। इसके साथ में आप लोगों को ये मैंने पोस्टर लगाया है, जो थंबनेल लगा है वो क्या लगा हुआ है, गेम ऑफ साइकोलॉजी का कुछ लगा हुआ है ना।
तो वो इसलिए लगा भैया क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये हमारी जो ट्रेडिंग होती है हमारा, तो यूँ कहो कि 10% हमारा सेटअप काम करता है इस पे, बाकी का पूरा आपका 90% आपकी माइंड साइकोलॉजी काम करती है। ठीक है, तो माइंड साइकोलॉजी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को ये चार्ट ड्रॉ करके दिया था, ये मॉर्निंग का ही ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक अब यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे क्रॉस होता है, क्रॉस तो कर देता है। बहुत सारे लोगों का आज यहीं पे कन्फ्यूजन हुआ है, और कन्फ्यूजन होने के बाद एंट्री उन्होंने ली है, लेकिन मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया है। एंट्री तो करा दी आपकी, लेकिन आज उसने मूवमेंट नहीं दिया। तो उसके लिए सीधा सा फंडा मैंने लाल दास जी महाराज जी को और कई लोगों को बोला था कि आप यहाँ पे क्या क्रिएट करो, एक हमारा ये डब्बा पैटर्न भी क्रिएट करो, क्योंकि ये एक डब्बे के अंदर फंसा हुआ है। हमारे लिए ये सिर्फ डंडा लगाना पर्याप्त नहीं था। आज आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं जो भी काम करता हूँ, दो ही काम करता हूँ। क्या क्या काम करता हूँ भैया? एक तो डब्बा लगाता हूँ, दूसरा डंडा लगाता हूँ। और ये डब्बा और डंडे का कमाल इतना बढ़िया है कि जब भी ये ट्रेड देता है हमें बहुत बढ़िया ट्रेड देता है, नहीं देता है तो हमको चुपचाप शांति से बैठे रहना है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये पहले एक चैनल क्रिएट कर रहा था, है ना, चैनल क्रिएट कर रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चैनल बना के दिया था। और ये चैनल ऐसा लग रहा था कि चैनल को ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा हमको यहाँ पे मूवमेंट दे जाएगा, क्योंकि आज हमारी ये इसकी मिड कैप की एक्सपायरी थी, है ना। तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये इस डब्बे को क्रॉस करेगा तो हमको अच्छा प्रॉफिट दे के चला जाएगा। हमने ये चैनल जो बना रखा था, ये चैनल के अंदर जब फंसा हुआ था तो हमें लगा कि ठीक है अब ये हमको एक साइड का मूवमेंट दे जाएगा, लेकिन आज उसने मूवमेंट दिया नहीं। यहाँ पे हमको एंट्री कराई और ये हमें फोमो एंट्री करा के वापस से साइडवेज हो गया। साइडवेज मार्केट होने की वजह से बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपको फोमो एंट्री ना हो, इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बता रखा मैंने कि जब भी आप ट्रेड लेने जाओ तो आप यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब लगा दो। मतलब आपके पास जितना नॉलेज है, जो जो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो वो ड्रॉ करके देख लो। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा एक चैनल तो बन रहा है, नो डाउट ये चैनल बन रहा है और ये इसको क्रॉस भी कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे एक ये डब्बा पैटर्न भी तो बना रहा है। तो हमने यहाँ पे ये डब्बा पैटर्न बना लिया था, और हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं लालदास जी महाराज, मैंने उनको बोला भी था एंट्री लेने के शायद पहले ही बोला था कि भैया यहाँ पे क्या है, डब्बा पैटर्न भी बनाओ, ये सिर्फ चैनल काम नहीं करेगा, डब्बा बनाओ। ये डब्बा जब क्रॉस करेगा डब्बे को तब हमारी यहाँ पे एंट्री बन सकती है ना। और यहाँ पे इस डब्बे के अंदर ही पूरा मार्केट फंसा रहा। मैंने आज सारा दिन जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का कहीं कुछ चार्ट देखा ही नहीं, मैंने फिर निफ्टी भी नहीं देखा। आज मैंने खाली देखा मिड कैप, है ना। मिड कैप में मैंने एंट्री मारी थी यहाँ पे, जब इसको ब्रेक कर दिया था इस कैंडल में कहीं मैंने एंट्री मारी थी, और छोटा सा प्रॉफिट मैंने यहाँ कहीं बुक किया था। उसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ पे एंट्री ली थी मैंने। वो मेरा आज का जीरो हीरो था, है ना। मैं जीरो हीरो कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसे साइडवेज मार्केट में कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर मार्केट में एक कैंडल भी एक साइड बन गई तो हमारा मूवमेंट जो है प्रीमियम का अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पहले इसका, इसके बाद में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, कि पहले डिस्कशन कर लें। चलो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद में मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, तो डिस्कशन में ये है कि भैया ये चार्ट काहे का खुल गया, सेंसेक्स की तो आज हमने कुछ किया ही नहीं, ये फिर निफ्टी का भी नहीं किया हमने। नज़र थोड़ा सा जो रखी भी थी वो हमने रखी थी निफ्टी में। तो निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है हम क्या करते हैं कि हम हमेशा दो ही तीन चीज़ें करते हैं। हम पहले सबसे उठा के, जब इस तरह का हमको साइडवेज मार्केट मिलता है तो हम उठा के सबसे पहले क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते भैया कमेंट करके बताओ तो, क्या बनाते हैं? या तो हम डंडा लगाते हैं या कि डब्बा बनाते हैं ना। ये हमने यहाँ पे डब्बा बना लिया। अगर बहुत सारे लोगों ने ये वाला भी अगर डंडा बनाया, ठीक, किसी का शायद सवाल था इससे रिलेटेड, ये किसी ने डंडा लगाया तो उनका सवाल ये था कि डब्बा जब ये डंडा बनाया और हमको यहाँ पे एंट्री मिल गई तो ठीक है, एक अच्छा प्रॉफिट बुक भी हुआ। आप किसी ने हो सकता है ऐसा भी डंडा लगाया हो, क्योंकि बन तो रहा है फ्लैग पैटर्न यहाँ पे भी, लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, है ना।
यहाँ पे आप देखो ये मूवमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं थी। यहाँ पे आप देखोगे कि ये कैंडल थोड़ा सा एन कंडीशन भी बना रही है, लेकिन ये मूवमेंट छोटी छोटी मूवमेंट रह गई, साइडवेज मार्केट हो गया। तो आज मार्केट ने ज़्यादा कुछ दिया नहीं था, अपने मॉर्निंग सेशन में पूरा दिन निकाल दिया। लास्ट में निफ्टी ने हमको अच्छा मूवमेंट दिया। जो हमने ये डब्बा पैटर्न बनाया था, तो डब्बा पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट यूं करके ऐसे चलता रहा, पूरा टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद आप अगर गौर से देखोगे तो आपको कुछ यहाँ पे सेटअप नज़र आएगा। क्या सेटअप नज़र आएगा भैया, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहला तो आप क्या करो, ये बना लो यहाँ पे चैनल। इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, जब आपको ज्ञान थोड़ा बढ़ जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, तब आपका यहाँ पे लगा लोगे। लेकिन एग्जैक्टली जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे। अब पूछो यहाँ पे क्यों बन रहा है? यहाँ पे इसलिए बन रहा है क्योंकि ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ से गिर के वापस गया। वापस गिरने के बाद हम इसको बनाएंगे हमारे ये इनसाइड कैंडल पे। इनसाइड कैंडल पे हमने ये डंडा लगा लिया है, और जैसे ही इस डंडे को, नीचे वाले डंडे को ये ब्रेक करेगा, वैसे हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है हमारा डब्बा और डंडा पैटर्न। जिसको भी सीखना हो भैया सीख लो, और जो भी डाउट्स हो तो पूछ लेना, क्योंकि हमारा जो है ये डब्बा और डंडा बहुत बेहतरीन काम करता है। जो लोग नए देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल में, वो हमारे यूट्यूब चैनल का जो हमारा लर्निंग ग्रुप है, व्हाट्सअप में एक लर्निंग ग्रुप बना रखा है हमने। उस लर्निंग ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नंबर नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर में व्हाट्सअप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाइए, और आपके जो डाउट्स हों वो डाउट्स क्लियर करते रहिए। ठीक है, अब रही बात हमारे ग्रुप मेंबर्स की, तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं, बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स ऐसे भी हैं कि ग्रुप में तो हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो ग्रुप में आप पूछते रहते हो कि लिंक दे दीजिए, यूट्यूब की लिंक दे दीजिए, वो आपको नहीं करना पड़े, है ना। तो आपके पास जब भी मैं लाइव रहूँगा या जो हमारी क्लास चलेगी या वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोगों को वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब ये सारे ट्रेड लेने के लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी तो ड्रॉ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लीजिए, बस मज़े कीजिए। आप लोग यही तो नहीं करते हो, बस आप लोग खाली देखते हो कि हाँ ट्रेड मिल रहा है, ट्रेड मिल रहा है, कोई आपको पका पकाया माल दे दे, बस हो गया, खाना चाहिए आपको, खुद से तो कुछ करना नहीं है ना। तो आप लोग इस तरह सीखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, डब्बा पैटर्न ड्रॉ करना सीखो, और साथ में ये हमारा डंडा लगाना सीखो। अगर ये डंडा सही जगह लगाना सीख गए तो आपका काम इतने में ही हो जाना है। आप पूछो भैया यहाँ पे क्या क्या कन्फर्मेशन मिल रहा है? अगर निफ्टी की बात की जाए तो सबको पता है हम कौन सा ये फॉलो करते हैं। हम मूविंग एवरेज का जो सेटिंग हमने कर रखा है 30 का कर रखा है, और अगर मार्केट इस 30 EMA की लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करने के साथ में मार्केट जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया, बेरिश कैंडल बनाने के बाद वापस से ये नीचे साइड का मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो ये एन बन रहा है, बन रहा ना भैया? आपको सॉरी उल्टा एन बनता दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जब उल्टा एन बन गया तो पहला कन्फर्मेशन क्या हुआ भैया? नंबर 1 बॉक्स, क्या बना? बॉक्स। ठीक, बॉक्स के अंदर फंसा हुआ। दूसरा कन्फर्मेशन मिला, क्या मिला? उल्टा एन बन गया। ठीक है, तीसरा कन्फर्मेशन क्या मिला भैया? डंडा। क्या मिला? डंडा, है ना। और वहीं पे हमने गाड़ दिया झंडा। चौथा कन्फर्मेशन क्या मिला भैया? 30 EMA। क्या मिला? 30 EMA। अब जब आपको हमेशा, आप प्रीवियस 3-4 क्लास उठा के देखना, उस वो 3-4 क्लास के वीडियो देखना। हर क्लास में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा जहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, जहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, वहाँ पे मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 2 कन्फर्मेशन तो होते ही होते हैं। कई बार वो कन्फर्मेशन 3 हो जाते हैं, कई बार
चार चार कन्फर्मेशन भी हो जाते हैं। तो अब आप एक बात बताओ, जब आपको चार चार कन्फर्मेशन कोई दे रहा है उसके बाद भी ट्रेड ना ले पाओ तो वो तो आपकी गलती होगी, है ना। आप लोगों को सभी को जब मैंने बता दिया, क्या बता दिया भैया, क्या बताया कि ये गांव वाला ट्रेडर चैनल पे आपको जाना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो सेक्शन में जाना है, वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आपको ये जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं इन वीडियोज़ को देखना है। इनमें से कुछ एक वीडियोज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग सुनते नहीं हो और समझते नहीं हो। पहला वीडियो आपको अगर सीखना चाहते हो तो ये वाला ज़रूर देखना, ये वाला बहुत बेहतरीन वीडियो है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। और इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो एक और वीडियो है आपके लिए, ये प्राइज एक्शन वाला। प्राइज एक्शन के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ में डब्बा पैटर्न ये वाला भी देखना है, ट्रेडिंग गेम ऑफ साइकोलॉजी, माई प्रॉफिटेबल स्ट्रॉन्ग सेटअप, नेचर ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपने ये 6-7 वीडियो देख लिए तो यकीन मानिए आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। यकीन मानिए आपका लॉस बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे सेटअप हैं वो ही वीडियो में आप लोगों को वहाँ पे बना के डाला हूँ, और लाइव क्लास के वीडियो हैं भैया, है ना। आप लोगों को हर क्लास में यही मिलेगा कि जब भी ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होता है, जहाँ पर भी होता है, हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार कन्फर्मेशन मिल जाते हैं। अब जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये डब्बा बना हुआ है, जहाँ पे ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है उस डब्बे को वो फोड़ रहा है, डब्बा हमारा टूट रहा है, पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन एन बना हुआ है। तीसरा कन्फर्मेशन हमने ये डंडा लगा रखा है इनसाइड कैंडल पे, ठीक है। चौथा कन्फर्मेशन आपको 30 EMA की लाइन के ऊपर, ये काली लाइन जो दिख रही है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स ये कंफर्म हो गए 4। पांचवा कन्फर्मेशन भी है, कौन बताएगा? कौन बताएगा भैया पांचवा कन्फर्मेशन? कमेंट करके बताओ जरा क्या है वो पांचवा कन्फर्मेशन। इसको क्लियर करता हूँ, यहीं पे है वो कन्फर्मेशन, पांचवा कन्फर्मेशन यहीं पे, उसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जरा, थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ, बताओ जरा क्या है वो पांचवा कन्फर्मेशन। चार तो मैंने बता दिए, पांचवा आप बता दो तो मुझे थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ आप लोग सीख रहे हो, है ना, सीखोगे। सपोर्ट कैसे देखते हैं, मोहक सपोर्ट चल बताता हूँ भैया, सपोर्ट कैसे देखते हैं। पहले सवाल के जवाब ले लूँ फिर बताता हूँ आपको, है ना। कमेंट करो ना भैया, कमेंट करके बताओ पांचवा कन्फर्मेशन क्या है। चार तो मैंने बता दिए, पांचवा आप बताओ। सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, उस्मान जी बोल रहे हैं सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, लोकेश गोयल जी इनसाइड कैंडल बन रहा है, ठीक है, जल्दी कीजिए। और कौन कौन, किसको किसको समझ में आया, किस किस को समझ में आया, जल्दी बता दो जरा। देखो भैया हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम सीधे गांव वाले हैं, गांव वाला ट्रेडर नाम है हमारा, है ना। तो हम जो सिखाते पढ़ाते एकदम गांव वाली लैंग्वेज में, और बीच बीच में थोड़ा ऐसे ही वो करते रहते हैं। बाबा ब्राह्मण हथौड़ा, अरे भाई हथौड़ा कहाँ मार दिए तुम। चलो हम बताते हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बन रहा है, इनसाइड कैंडल बनी हुई है, और इनसाइड कैंडल का तो आपने देखा होगा, हमारा एक अलग से एक वीडियो है इनसाइड कैंडल पे, है ना। इनसाइड कैंडल पे हमारा वीडियो है, ये हमको इनसाइड कैंडल मिल रही है तो हमें ये 5-5 कन्फर्मेशन मिल गए, तो फिर हम ट्रेड काहे नहीं लेंगे भैया, काहे लेते हो आप फोमो एंट्री। अब अगर वहाँ पे मिड कैप में हमको नहीं दे रहा था ट्रेड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम मिड कैप में नहीं करेंगे, लेकिन जब ट्रेड हमें मिलेगा तो हम काहे नहीं लेंगे।
है ना सोचने वाली बात। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है देखो। बैंक निफ्टी हो गया। ये आप लोगों को अगर आपने ये डंडा और डब्बा अच्छे तरीके से ड्रॉ करना अगर सीख लिया है तो आप जो है आप अगर लाए ये सीख लिया तो आप अच्छी जगह ट्रेड लोगे, है ना। तो अब चलता हूँ आप लोगों को आज का अपना जीरो हीरो का वीडियो दिखाता हूँ, है ना। वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ एंट्री कहाँ लिया था, क्यों लिया था और कैसे लिया था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो बताना पड़ेगा, बोल सीताराम। ठीक है, वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? आई होप दिख रहा होगा। क्लियर दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है क्या? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। देखिए, अब आपको गौर क्या करना है यहाँ पे कि मैंने ट्रेड अगर लिया है तो क्यों लिया है ना। ट्रेड लिया है तो क्यों लिया है, क्या रीज़न है। ट्रेड लेने का रीज़न ये है भैया कि ये हमने जो डब्बा पैटर्न बना रखा है, ये जो हमने डब्बा पैटर्न बना रखा है, इस डब्बा पैटर्न को ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप देखो लाइव, ये आपको एग्जांपल दिखाने का पर्पज़ मेरा सिर्फ यही है कि आप लोग यहाँ पे देखो कि क्या रीज़न है। यहाँ पे आप लोगों ने वहाँ पे देखा कि ये डब्बा पैटर्न मैंने बनाया था, ये वही है, ये दो पार्ट में बना रखा है। यहाँ पे जो आपको सिंगल अभी दिख रहा था वो सिंगल सिर्फ मिड कैप का चार्ट था। यहाँ पे मैंने ये मिड कैप का चार्ट लगा रखा है और यहाँ पे मिड कैप का आज 5 फरवरी का पुट लगा रखा 10,775 का, दिख रहा है आपको। यहाँ पे 10,775 का मैंने पुट लगा रखा है देखने के लिए कि यहाँ पे मेरी एंट्री कहाँ पे होगी। तो मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे 19 रुपये 60 की मेरी बाइंग थी यहाँ पे। ठीक है, अभी देखना और पेशेंस लेवल देखना। पेशेंस लेवल क्यों देखना भैया, अभी किसी का सवाल था कि सर जी पेशेंस के ऊपर बताइए। तो पेशेंस लेवल के ऊपर देखना कि यहाँ पे एंट्री मेरी कितने में होती है और कैंडल कितने नीचे आती है। ठीक है, और मैं कब तक ट्रेड में बना हुआ हूँ। तो पहले एंट्री अगर देखा जाए तो आपकी पहली एंट्री यहाँ पे बन रही है इस कैंडल में, सॉरी यहाँ पे पहली एंट्री आपकी यहाँ पे बन रही है इस कैंडल में। ठीक, जैसे ही इसको ये क्रॉस करती है हमें यहाँ पे क्या कैंडल दिखाई देती है, एक वो इन्वर्टेड हैमर कभी नीचे दिख जाए तो हम बिल्कुल ट्रेड ले लेते हैं। ये वाला थोड़ा सा मैंने मिस किया था। ये कैंडल की विक यहाँ तक है, 35 रुपये तक गई थी। ये रेड कलर की जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, ये 35 रुपये तक गई थी, इसकी विक यहाँ तक निकली हुई है। अब मैंने यहाँ पे ये चार्ट लगाया मिड कैप का। यहाँ पे ये चार्ट जो दिख रहा है आपको मिड कैप का चार्ट दिख रहा है जो कि डब्बे के अंदर फंसा हुआ। डब्बे के अंदर फंसने के बाद ये बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद आपने देखा होगा कि ये हमारा क्या बना है, इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इनसाइड कैंडल बन के जैसे कंप्लीट होगी नेक्स्ट कैंडल में मेरी एंट्री हो जाएगी। अभी मेरी एंट्री हुई नहीं है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मेरी एंट्री हुई थी 19 रुपये 60 पैसे में। मेरी एंट्री हुई थी 19 रुपये 60 पैसे पे। ठीक है ना। तो अभी मैं बताऊंगा एंट्री कब बनी मेरी। अभी मेरी एंट्री हुई नहीं है। देखो बड़े गौर से देखो प्राइस वहाँ पे क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ। अब यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी। क्यों लाइन ड्रॉ करी, आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ करी है कि अगर ये इसके नीचे आया तो ये फर्स्ट जो मैंने वहाँ पे सपोर्ट लाइन लगाई तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे यहाँ तक खींच के लाना चाहिए। ठीक है ना। ये अगर यहाँ तक खींच के ले आएगा
तो आप लोगों को वहाँ पे दिखेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो ये लॉस पे चल रहा था मेरा ये ट्रेड, इसके बाद में फिर बाद में प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये पूरा लॉस जो है रिकवर करके लेके आ जाएगा वहाँ पे। ठीक, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को अगर इस वीडियो में होगा तो। एंट्री बन गई क्या? 2190, ये शायद वो वाला नहीं है। देखो 2190 यहाँ पे आप देखो कहाँ गया रे भैया, यही वाला है क्या? यही वाला लगता है। देखो यहाँ पे देखो, ये एंट्री मैंने 21 कितने पे बताई, दिख रहा है 21 1960 वाला कौन सा है? ये दूसरा वीडियो है, दूसरा वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे 21 कुछ पे एंट्री हुई, थोड़ा सा ही, कहाँ गया भाई, झलक दिखला जहाँ। देखो यहाँ पे आया था, एंट्री बनी हुई है। अब मेरा पेशेंस देखो आप, यहाँ पे ये कैंडल थोड़ा सा और पीछे करता हूँ। यहाँ पे ये कैंडल कहाँ तक लेके आया था? यहाँ पे 15 रुपये तक आया था, और मैंने जो अपना स्टॉप लॉस लगाया था वो स्टॉप लॉस इसी कैंडल मेरी एंट्री हुई थी भैया, यहाँ यहीं कहीं है ना। अब ये स्टॉप लॉस ये कैंडल यहाँ तक आया, और इसका जो लो पॉइंट है, ये जो लो पॉइंट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लो पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, यहाँ तक इसका विक आया है और ये वहीं से पलट गया। अभी मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और आगे करता हूँ। यहाँ पे आगे मैंने किया, ये क्या का निफ्टी का, मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखा यहाँ पे कि निफ्टी के चार्ट पे क्या कर रहा है, ये नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे वापस से मैंने इसको जब देखा कि ये कैंडल वापस से वहीं वहीं घूम रही है, अभी भी मैं नहीं निकला, एग्जिट भी दिखाऊंगा आपको अगर होगा तो। 27 तक पहुंचा, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे टारगेट क्या लगाया था, 35 रुपये का लगाया था। यहाँ पे ये मैंने टारगेट लगाया 35 रुपये का, और इसके चार्ट में, मिड कैप के चार्ट में मैंने 720 तक के यहाँ का फर्स्ट टारगेट मैंने वो करके रखा है। और देखो ये कंटिन्यू जा रहा है, ये 37 पहुँच गया। मेरा एग्जिट 38 का है, मेरा एग्जिट 38 का है। ये गया था 44 रुपये तक, अभी और खींचेगा ये, अभी और खींचेगा, 44 रुपये तक जाएगा ये। ठीक, ये 44 पे गया, 44.55 ये टच करके आया यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही नीचे आने लग गया था तो मैंने वहाँ पे ट्रेड मारा, तो मेरे ट्रेड मारते मारते ये जो है 38 रुपये पे मेरा यहाँ पे एग्जिट हुआ था। ठीक है, तो अगर मेरी इस कैंडल में, रुको वहाँ पे रोकना पड़ेगा थोड़ा सा रुक जा भाई। देखो अगर मेरी यहाँ पे, नहीं रुका अभी, अगर मेरी एंट्री इस कैंडल में हुई है, क्यों क्यों एंट्री हुई यहाँ पे, कि ये मेरी जो इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल में मैंने ये डंडा लगाया, इसके ऊपर जैसे निकला तो इस कैंडल में मेरी एंट्री हो गई। ठीक, अब एंट्री हो गई तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मैंने बताया कि स्टॉप लॉस तो आपका यही रहेगा, यहीं पे रहेगा। अब आप अगर इस कैंडल की विक देखोगे तो विक कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। मेरे स्टॉप लॉस तक गया क्या? नहीं गया, इसलिए मैं शांति से बैठा हुआ था। और यहाँ पे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये डब्बा पैटर्न बनाया था। डब्बा पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे ये कंटिन्यूसली नीचे साइड आ रहा था, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया था और यहाँ पे नीचे आया। तो आप देखो ये कैंडल एक झटके में यहाँ पे कितना छोटा मूव किया इस कैंडल ने, और यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम का कैंडल कितना ऊपर गया है ना। इसलिए जीरो हीरो में मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हो जाता है तो हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। और यहाँ पे आपको करना क्या रहता है, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। जैसे मेरी इस कैंडल में एंट्री हो गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे होने के बाद कैंडल नीचे गई, मैंने पेशेंस रखा, पेशेंस रखने के बाद फिर ये कैंडल थोड़ा नीचे आई, फिर भी मैंने पेशेंस रखा, ऊपर गई, फिर ये कैंडल जो है ऊपर साइड निकल गई। ठीक है तो इस तरह का आपको पेशेंस रखना पड़ता है। थोड़ा और वीडियो आगे दिखा देता हूँ, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट होगा तो, नहीं तो आप लोग बोल नहीं दोगे कि खुद ही लॉस करके बैठ जाते हैं, है ना। 15-16 ठीक है, कर देंगे। यहाँ कहीं अभी तो एग्जिट नहीं हुआ, यहाँ कहीं हुआ क्या? नहीं, पलट गया। शायद मैंने वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं लिया है प्रॉफिट वाला। ठीक है, वहाँ पे प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट पूरे उसमें नहीं आया है, तो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखा पाऊँगा। बट ट्रेड आपने देख लिया है कि मेरी एंट्री कहाँ पे हुई है और मेरा पेशेंस मैंने कितना रखा। बाद में मैंने उस पर लॉट साइज भी बढ़ाए थे,
जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था। मैंने लॉट साइज भी, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं पहले ट्रेड लेता हूँ एक, पहले ट्रेड लेता हूँ सिंगल लॉट से ट्रेड लेने के बाद जब वो धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ने लगता है तो फिर मैं वहाँ पे लॉट साइज तुरंत बढ़ा देता हूँ, ऐड करके पहले ही सब सेटिंग करके रखता हूँ मोबाइल पे। ठीक है ना, मोबाइल पे सारी सेटिंग करके रखता हूँ, जैसे ही प्रीमियम बढ़ता है वैसे मैं और लॉट साइज बढ़ा के, और जैसी सिचुएशन रहती है, अगर ये मुझे लगता कि ये और ऊपर जाएगा या कि ये मिड कैप वाला जो चार्ट है वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो फिर मैं वहाँ पे और देर तक रुकता। लेकिन यहाँ पे मिड कैप के चार्ट में देखो कि ये क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली बॉक्स पैटर्न बना के, और ये दोनों साइड विक निकाल रहा था। तो जब दोनों साइड विक निकालता है मार्केट तो वहाँ पे ट्रेड हमारा सस्पेंस में चला जाता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को वहाँ पे क्विक एंट्री क्विक एग्जिट वाला ही रखना चाहिए अगर आप जीरो हीरो कर रहे हैं तो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, जो मैंने आप लोगों के लिए ही रिकॉर्ड किया था, सिर्फ ये बताने के लिए किया था कि इस तरह का मैं ट्रेड लेता हूँ। और उसके पीछे जीरो हीरो का जो साइकोलॉजी रहता है वो यही रहता है कि एक कैंडल ने ज़रा सा भी मूवमेंट कर दिया तो हमें लगभग 2 गुना 3 गुना तो प्रॉफिट हो ही जाता है। आज मिड कैप ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट मैंने यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा के थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए थे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरा वीडियो भी है। रुको दूसरा वाला दिखाता हूँ, दूसरा वाला कौन सा है, तू बंद हो जा। दूसरा वीडियो, ये कौन सा वाला है, ये शायद 8 फरवरी, सीताराम, ये शायद वो वाला है लास्ट डे वाला, मतलब शायद फ्राइडे वाला है ये, है ना, फ्राइडे वाला लग रहा है। ये भी पूरा नहीं है, एंट्री तो हो गई थी इस पर। हाँ, प्रॉफिट वाला नहीं है वो, जब हमारे कुर्सियाँ थाम के बैठो, सीट बेल्ट लगा के बैठो, वो मैसेज आया था ना, ये वो वाला वीडियो है, पर पूरा नहीं रिकॉर्ड हो पाया। ये बता दूंगा इसके बारे में भी। चलो आप लोगों को एक बार कल के ट्रेडिंग लेवल्स बता देता हूँ, इसके बाद में क्लास ख़त्म करके गूगल मीट में आ जाना। ठीक है, तो ट्रेडिंग लेवल्स के लिए हम चलते हैं पहले निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में। सीताराम चरण हरति मारे। यहाँ पे देखिए क्या कैंडल बनी है यहाँ पे, ये तो बहुत ही घचक पिचड़ मचा हुआ है। यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई वही नहीं आ रहा समझ में कि किधर जाए, साइड जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में, लक्ष्य अभी मत आओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पे शायद कुछ समझ में आए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये नीचे जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक। और दूसरा इस लाइन को हम यहाँ खींच देते हैं। तो मार्केट का जो व्यू है ओवरऑल तो हमारा ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अब साइड का बना हुआ है। अब कल का दिन डिपेंड करेगा कि इसको नीचे लाना, अगर ये नीचे लाता है तो इसका पहला टारगेट ही ये वाला यहाँ तक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्या, 700। पहला टारगेट आपका ये वाला, सेकंड टारगेट आपका ये वाला, थर्ड टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको क्रॉस करके कुछ साइन देता है तो। एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। हाँ अभी मत करो डिस्टर्ब, ये भी है क्लास। हाँ ये भी क्लास है ना।
ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो फिर इसके नीचे देखेंगे जो भी सेटअप बनेगा। तो लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को अपने लर्निंग ग्रुप में अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, ठीक है। तो बोलो सीताराम। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, गला बार बार वो हो रहा है, थोड़ा गले में खराश हो रही है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहो भैया। सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। सभी लोग आ जाओ गूगल मीट में, ठीक है ना। मैं लाइव सेशन बंद कर रहा हूँ। लाइव सेशन बंद कर रहा हूँ, गूगल मीट में आ जाओ आप लोग। पापा सेल खत्म हो, सेल क्या सेल खत्म हो गया।